गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि कचरे के ऊपर आप चाहे रेत डालो, चाहे कचरे के ऊपर आप मलमल का कालीन डाल दो, या फिर उसके ऊपर ढेर सारा इत्र डाल दो, उड़ेल दो जितना इत्र चाहते हैं आप, लेकिन इस सबसे कचरे से बू, कचरे की गंध कभी खत्म नहीं हो सकती। आज इसी तरह पूरे देश में बॉलीवुड की ड्रग्स वाली बू फैल गई है। पिछले 3 महीनों से हम सब देख रहे हैं कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ बॉलीवुड की नशेड़ी गैंग, ये गंजड़ी गैंग या अफीमखोर गैंग। इन लोगों का बड़ा गुमान है कि ये नशेड़ी गैंग, ये गंजड़ी गैंग या अफीमखोर गैंग, इन लोगों का बड़ा गुमान है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं देश की सबसे बड़ी समस्या की चर्चा नहीं करने वाला। आजकल देश में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स हो गई है। बॉलीवुड को ड्रग के इस जंजाल से, नशेड़ियों से मुक्त कराना है। सब इसी में लगे हुए हैं। यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, और यह समस्या खत्म हो गई तो राम राज्य आ जाएगा। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सबसे बड़ी समस्या थी, फिर कंगना रनाउत का छज्जा गिरना, फिर पायल घोष के आरोप, यह देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। और देखिए, मैं छोटा आदमी हूं, सोच भी मेरी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। इन मुद्दों में इतने गूढ़, संवैधानिक, कानूनी, आर्थिक पहलू, नुआंसेस, टेक्निकलिटीज हैं, वो मेरे सर के ऊपर से चली जाती हैं। तो मैं छोटी बात करूंगा, छोटे मुद्दे की बात जो मेरी समझ में आता है। मैं बात करूंगा आपके, मेरे, हम सबके बच्चों की। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया, आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ड्रग्स पर चुप रहने वाले नार्को आतंक के समर्थक तो नहीं। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। कहते हैं कि हम तो हर चीज को ढक लेंगे, हम दिशा सालियान की हत्या को ढक लेंगे, हम सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को भी ढक लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेबी पेंगुइन है। ड्रग्स की गंदगी को ढक लेंगे ये लोग कहते हैं, लेकिन जब ड्रग्स वाली सच्चाई सामने आएगी तो यही लोग छाती पीटेंगे संसद में जाकर, रुदाली करेंगे कि उनकी थाली में हमने छेद किया, कि उनकी अच्छी वाली थाली में छेद हो रहा है। जब ड्रग्स का धुआं बॉलीवुड की पार्टियों से निकलकर बाहर आता है, तब महानायक मौन हो जाते हैं। ये नशे में डूबे बॉलीवुड के नामी सितारों ने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश विरोधी ताकतों और आतंकवाद को पनपाने के लिए इन लोगों ने जाने अनजाने कहीं ने बढ़ावा तो नहीं दिया। देश की जनता ने जिन्हें सुपरस्टार बनाया वो आज देश के साथ धोखा तो नहीं कर रहे। ऐसे दीपिका पादुकोण ने 2 जनवरी को छपाक फिल्म के वक्त अपने ट्वीट में कहा था कि अगर मिलता नहीं तो फिरता नहीं। ये बात उन्होंने एसिड के लिए कही थी। ये भी बैन है, लेकिन दीपिका शायद ये भूल गई कि ड्रग्स भी बैन है, तो दीपिका ड्रग्स क्यों ले रही थी। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ड्रग्स का पैसा आतंक के काले कारनामों में झोंका गया और कैसे भारत में ड्रग्स का जाल बिछाने की सरत पार से साजिशें रची गई। देश की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ड्रग्स, हम कोरोना काल में हैं, संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं, पर देश खुल रहा है और खोला जा रहा है, और वो जरूरी भी है क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसा गच्चा खा गई है। 23.9% की हमारी भारी गिरावट हुई है विकास दर में, तो दरवाजे तो खोलने पड़ेंगे, काम तो करना पड़ेगा। ये बात और है कि आज की तारीख में कोरोना के केसेस की जो तादाद है वो 55,62,000 के ऊपर पहुंच गई है। रोजाना जो केसेस हैं वो लगभग 1 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं। ऐसे में अब स्कूल खोलने की बात हो रही है। कई राज्यों ने सोमवार से, कल से स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं, और इनमें कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, और कुछ राज्य ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी स्कूल नहीं खोल सकते, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, ये अभी और क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। 5 अक्टूबर की तारीख भी तय की जा रही है कि तब सोचेंगे। 3 राज्यों ने, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने साफ कह दिया है कि हम अभी स्कूल नहीं खोलेंगे। और जब देश इन्हें सामाजिक जिम्मेदारी याद दिलाती है तो ये कहते हैं कि आप हमें बताने वाले कौन हो। अरे सुन लो, हम वो लोग हैं जिसने आप लोगों की इस बुलंदी पर पहुंचाया, लेकिन आप लोगों ने बदले में हमें क्या दिया? पूछता है भारत। दोस्तों, ये बॉलीवुड की माफिया, ये बॉलीवुड में ड्रग्स वाला दलदल, इसलिए आज अब देश चुप नहीं रहेगा। लेकिन सवाल आपसे, और ये सवाल मैं खुद से भी करता हूं, मैं भी एक पिता हूं, स्कूल खुल भी जाएंगे, क्या हम अपने बच्चों को वहां जाने देंगे?
संसद का सत्र चल रहा है और उसे कर्टेल करने की, उसे छोटा करने पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि 30 से ज्यादा मामले और संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे ज्यादा महफूज जगह, सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे के पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करने वाली जगह, वहां भी 30 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, नितिन गडकरी जैसे, प्रहलाद पटेल जैसे। और यहां पर स्कूल खोलने की बात हो रही है। अब स्कूल खोलने, देखिए नीट हुआ, जेईई के इम्तिहान हुए, उसमें कहा गया साल क्यों जाया जाए, और वो तर्क एक जगह अपने आप में ठीक था। दो बार वो इम्तिहान मुलतवी हो चुके थे, तो कब तक जीरो एकेडमिक ईयर, कब तक कोई सहन कर सकता है। लेकिन स्कूल, अब स्कूल खोले जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इस देश में 28% ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनके पास कोई स्मार्टफोन, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर नहीं है। उनके लिए इनके इंतजाम करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया अभी कुछ दिन पहले कि सब बच्चों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी और नेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वो क्लासेस कर सकें, ऑनलाइन क्लासेस। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। पूरे देश में यह क्यों नहीं किया जा सकता? 60% बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल, और पैदल जाएंगे तो एक झुंड बनाकर जाते हैं। हमारे सांसद जो देह दूरी मेंटेन करते हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो बच्चे स्कूल में जाकर क्या वो इन सभी मापदंडों का पालन करेंगे? क्या दिल पर हाथ रखकर आप ये कह सकते हैं? क्या बच्चों को आप भेजेंगे, या एक रायता फैलेगा कि स्कूल भी खुले हुए हैं? कुछ पेरेंट्स कहेंगे, कुछ माता पिता कहेंगे कि नहीं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो कुछ क्लासेस फिजिकल होंगी, कुछ ऑनलाइन होंगी। ये छोटी सी समस्या है, मैं फिर से दोहराऊं, बड़ी छोटी सी समस्या है, पर मुझे लगता है इसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और इसी पर मैं चर्चा करूं। गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा यह है कि कहीं जाने अनजाने ये लोग नार्को टेररिज्म का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। इस पर बहुत बड़ा खुलासा करेंगे हम ठीक 9 बजे। हम आपको बताएंगे कि कौन है ये शख्स जो 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नार्को टेररिज्म इस देश के अंदर फैला रहा है। किस देश का है ये भी बताएंगे, दाऊद से उसका क्या लिंक है ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देश की बहस में हमारा आज का सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या स्कूल खोलने का वक्त आ गया है? और क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? स्कूल खुल भी जाते हैं तो क्या आप स्कूल भेजेंगे? और आज मैं फोन लाइंस भी ओपन करने वाला हूं। मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता दूं, आज मैं फोन लाइंस भी खोलूंगा। मैं आपकी राय चाहता हूं। मुझे लगता है यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आपसे, मुझसे, हमारे बच्चों से, हमारे भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो आप 0120, ये नोएडा का कोड है, 0120। नोएडा में है तो ये मिलाने की जरूरत नहीं, वरना ये मिलाइए, और 665-2428 पर कॉल घुमाइए, 665-2428 पर फोन